प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों में बकरीद आने वाली है और बकरीद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरीद करीब आती है तो कुछ ना समझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं कि मुसलमान बकरीद क्यों मनाता है और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देता है, इसके पीछे वजह क्या है। आज की वीडियो में हम आपको बकरीद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरीद क्यों मनाता है और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि बकरीद आने से पहले यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हर त्योहारों को मनाने के पीछे कोई न कोई वजह या कहानी जरूर होती है। उसी तरह ये बकरीद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लामी एक वाक़या है। याद रखे, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत ही मोहब्बत किया करते थे और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लिया करते थे। इस तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है कि एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गया। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। प्यारे दोस्तों, याद रहे, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास काफी तादाद में ऊँट हुआ करते थे। इसीलिए सुबह होते ही आपने उन ऊँटों में से 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आंख लगी तो फिर से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि ए इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। तो इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आंख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज आई कि ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। यह सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं या तो नहीं देखना चाह रहा कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने परजंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूँ या फिर अपने खलीकी हकीकी से करता हूँ। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वह भी काफी दुआ और मन्नत करने के बाद अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसीलिए हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत ही प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम अल्लाह का यह हुक्म सुना तो आपने इरादा कर लिया कि वह अपने सबसे अजीज चीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देगा। इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीबी हजरत हाजरा से कहा, ए हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल करवाओ, नए नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर पर दावत पर जा रहे हैं। यह सुनकर आपकी बीबी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी से अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से लेकर मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वह आपकी बीबी हजरत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहाँ पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शौहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जाया जा रहा है, यानी मारने के लिए ले जाया जा रहा है। यह सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपनी इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो यह सुनकर शैतान ने कहा कि तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसीलिए इब्राहिम इसको कुर्बानी करने के लिए ले जा रहा है। तो यह सुनकर आपकी बीबी हजरत हाजरा फक्र से कहने लगी, ए शैतान, तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। या तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे पास
हजारों इस्माइल भी होता तो मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। यह सुनकर शैतान हजरत इस्माइल के पास गया और कहने लगा, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? वह तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। वह तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो यह सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे से बड़ा खुश नसीब फिर कौन होगा। यह सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ, इसीलिए फिर वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ए इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहा है? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी भी या नहीं? और दूसरी बात, जब तुम अपने इस बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत कौन करेगा? बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यह सुनकर फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाया और शैतान को लगनती कहकर मारने लगे। ये देखकर शैतान वहाँ से भागने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हो गया। इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद आपने अपने बेटे से फरमाया, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? तो यह सुनकर आपका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के एक नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है। लेकिन बाबा, मेरा एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप वहाँ नहीं देख पाओगे, इसीलिए पहले आप रस्सी से मेरे हाथ और पाँव को अच्छी तरह से बांध लीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने आँखों पर एक पट्टी बांध ले ताकि आपको मेरे गले पर छुरी रखते वक्त तरस न आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल के हाथ और पाँव बांध दिए और अपनी आँखों पर भी पट्टी बांध ली और फिर अपने हाथों में एक छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, ए अल्लाह, अगर आप मुझे हजारों इस्माइल भी देते तो मैं खुशी खुशी के साथ में उन सबको आपकी राह में कुर्बान कर दे। आप वह छुरी अपने बेटे इस्माइल के गर्दन पर चलाने लगे। तो इतने में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्राइल, जल्दी से जाओ, जन्नत से एक जानवर को लेकर जमीन पर जाओ और इस्माइल को वहाँ से हटाकर उसकी जगह वो जानवर को रख दो। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गया है। जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को फेरा तो खून बहने लगा, मगर उसके बाद में आपने जैसे ही अपने आँखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा कि आपके पास में ही आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो आपने देखा कि उस जगह पर एक दुब्बा, जिसको हम भेड़ कहते हैं, वह कुर्बान हो चुका है। यह देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुम्हारा ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद करेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का यह सिलसिला शुरू हो गया है और ईद के 2 महीने 10 दिनों के बाद ये बकरा ईद मनाया जाने लगा, जो हमेशा देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी देशों में भी 3 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है, जबकि गल्फ देशों में 7 दिनों तक यह त्योहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, मुसलमान कुर्बानी क्यों देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।